जॉन हुसैन, अमरीकी सदर ने कहा, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं इस दौरान, एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट कि कंसिडरिंग कि आप ईरान में ही मौजूद हैं। अमरीकी सदर कह रहे हैं ईरान के कुछ अपोजिशन रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। ये कौन से रहनुमा हैं? क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट रजा पहलवी को अपोजिशन लीडर कह रहे हैं? क्या आपके ख्याल से उनकी नजरों में है? जी, ईरान के सिस्टम के अंदर ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है। रिफॉर्मिस्ट और प्रिंसिपलिस्ट यहाँ पे हैं, दो प्राइमरी पार्टीज हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं अवाम के व्यूज को। इंडिपेंडेंट्स भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का इशारा हो सकता है रजा पहलवी के साथ हो, लेकिन रजा पहलवी के साथ आप नोट करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब से जब बात हुई, एक रिपोर्टर ने पूछा कि रजा पहलवी का क्या है क्या नहीं, उन्होंने कहा आई डोंट थिंक सो, लेट्स सी हु कम्स आउट एज द विनर। और इस तरीके की रेटरिक उन्होंने यूज की जो कि दिखा रही थी कि अनसर्टेनिटी है रजा शाह पहलवी के सपोर्ट की इन टर्म्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स ओन ओपिनियन। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी भी व्यूज चेंज होते हुए नजर आए। स्ट्रिक्ट स्टांस था, साथ ही साथ उनसे पूछा जा रहा था कि प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, अब आप आए। उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो स्टैम्पीड में मर रहे हैं, तो आई कांट ब्लेम एनीवन ऑन दैट। फिर उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि जी ईरान आपको सीरियसली ले रहा है, उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो निगोशिएट करना चाह रही है। तो अगेन आई थिंक काफी डामाडोल इस चीज में जो है नजर आ रहा है हम लोगों को। और जो ईरानी पर्सपेक्टिव इसके ऊपर है वो ये है कि हम अपनी तैयारी पूरी रखें, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है इसका, पूरा एनालिसिस उनका बिल्कुल सही था इस चीज के ऊपर। और यहाँ पे तैयारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग तैयारी रखी हुई। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज किया है। स्टारलिंक को भी जैम कर दिया गया है ईरान के अंदर। आई एम श्योर आपको पता होगा, फोर्ब्स की भी रिपोर्ट आई है। तो आई थिंक दे आर प्रिपेयर्ड एंड दे डू नॉट ट्रस्ट। उनको कंफ्यूजन है अमेरिका चाहता क्या उस चीज से, और उनको ट्रस्ट भी नहीं है अमेरिका की बातों पे। और अगर पब्लिक की हम बात करें, रजा पहलवी को ईरानी अवाम किस नजर से देखती है इस वक्त? बहुत ही कम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल भी लोग नहीं है जो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं कुछ लोग, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल मनो तो ये चैनल्स, इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं जिनका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ईरान की न्यूज प्रेडोमिनेंटली यहाँ पे नैरेटिव को जो है वो मेंटेन करते हैं। और बिल्कुल नजर आता है कि हो सकता है कि शायद 5% या 3% सपोर्ट रजा शाह पहलवी साहब की हो, जिसके नतीजे में हमें वायलेंस नजर आई। और यूजुअली जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी लोग हैं वो रजा शाह पहलवी को सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट मैं जब रैली में था तो मार बाग मुनाफिक, मार बाग वतन फरूश, मार बाग जिद्दे विलायत फकी, नारे जो थे वो लग रहे थे, और इनका इशारा क्लियरली रजा शाह पहलवी के ऊपर था। यूजुअली अभी जो ईरानी अवाम है वो सोशल मीडिया यूज नहीं करती, ट्विटर यूज नहीं करती, इंस्टाग्राम यूज नहीं करती। आपको शायद नैरेटिव नजर आ रहा हो कि रजा शाह पहलवी की बहुत सपोर्ट है, लेकिन आई थिंक दैट इज मैन्युफैक्चर्ड और दैट इज मैनिपुलेटेड इन सम वे, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती, इनफैक्ट दुश्मन के तौर पे देखती है। क्या कोई इंक्वायरी होगी इन मुजाहिरों के हवाले से? हुकूमत का ये मौकफ है कि ये बाहर से इंस्टिगेट किए गए हैं, क्या इसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी? हुकूमत ने टर्की कह रहा हूँ, इटली, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इनके डिप्लोमेट्स को बुला के वीडियोस भी दिखाई, जहां पे वायलेंट आर्म्ड जो राइटर्स थे, जिनको प्रोटेस्टर्स कहा जा रहा था, ऐसी जगह जहां लाइसेंस वेपन कोई होन नहीं कर सकता, वहां पे क्लैशनकोव्स और ग्रेनेड्स लेके लोग बाहर आए, तो उसकी गवर्नमेंट लिस्ट दिखाया कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है। जो हो रहे थे वो भी गवर्नमेंट ने कवर किए। जो कारिजक की वीडियोस आ रही हैं लाशों की, वो तक गवर्नमेंट ने कवर करके दिखाई है कि देखिए ये हो रहा है, और आप प्लीज समझें बात को कि राइडर्स हैं। तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल गवर्नमेंट कर रही है। मोसाद के काफी एजेंट्स को पकड़ा गया है, ईरानियों को भी पकड़ा गया है, फॉरेन नेशनल्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात आती है, देखिए ईरान इज एट अ वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब वो बड़ी कॉम्प्लेक्स पोजिशन में है, जहां पे जरा सी भी अगर ये छूट देंगे तो फॉरेन इंटरफेरेंस फिर दोबारा शुरू हो जाएगी, अंडर द गार्ब ऑफ इन्वेस्टिगेशंस और अंडर द गार्ब ऑफ प्रोटोकॉल्स। आईएईए के साथ आपने देखा जेसीपीओ एग्रीमेंट के बाद किस तरीके से उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल सुपरवाइज्ड और बिल्कुल उसकी इंफॉर्मेशन जो थी वो बिल्कुल लीक हो रही थी। तो आई डोंट थिंक ईरान विल वेरी मच अप्रिशिएट एनी सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट। राइट। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान इस वक्त आपको क्या लगता है कि किस तरफ खड़ा हुआ है? हमने देखा कि माजी में पाकिस्तान ने कोशिश की और उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक्नॉलेज भी किया कि ईरान के हवाले से मेरी गलतफहमियां दूर की हैं। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ईरान में मिलिट्री स्ट्राइक्स हो, एक वो चीज़ है। और अगर चेंज हो, विद इन ईरान चेंज हो, ईरान के अवाम ने फैसला करना है कि उन्हें किस तरफ जाना है। देखें, इसकी अगर ईरान के अंदर कुछ होता है, इसे फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशन फॉर द इंटायर रीजन है।
वो पाकिस्तान के लिए भी इसलिए है, पाकिस्तान का 909 किलोमीटर का बॉर्डर है और बलोच इस तरफ भी है, इस तरफ भी बलोच हैं। वो तो एक सिक्योरिटी वाला मसला बन सकता है, एथनिक बन सकता है, सेक्टेरियन बन सकता है। सो देखें कि उस हिसाब से फिर रीजन के अंदर भी इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। और हमारा ट्रेड है, रेफ्यूजीज का मसला आ सकता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स है। देयरफॉर देखिए, पाकिस्तान ईरान के साथ 12 दिन की जंग में ईरान के साथ खड़ा था। दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि पाकिस्तान जो है बहुत बेहतर समझ सकता है ईरान को। देयरफॉर के पाकिस्तान की एक कोशिश होगी और पाकिस्तान यकीनन अंदर से बिहाइंड द सीन्स कोई ना कोई कोशिश भी कर रहा होगा, कोई, ताकि ईरान में हालात मजीद खराब ना हो। मेरा ख्याल में इंटायर जो ईरानियन अवाम है वो फैसला करें वो क्या चाहते हैं। क्योंकि देखें कि लोग तो बहुत सारे स्टोरीज बना रहे हैं, लेकिन अगर अवाम चाहती है कि वो रहबर जो फैसला करता है या प्रेसिडेंट जो वहां पर डिसीजन ले सकता है, इसके बाद अगर कोई तब्दीली आ सकती है तो विद इन चेंज है। लेकिन जिस तरह की अब डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो प्रो गवर्नमेंट अभी वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जो उनके सपोर्ट में लोग निकल आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रजीम चेंज हो। लेकिन ये है कि बाकी मसाइल के लिए ईरान को तैयार रहना चाहिए। राइट। जॉन हुसैन, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी मिशी स्टीव विक्टोफ के दरमियान राब्ते का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और साथ ये कहा गया कि न्यूक्लियर के मामले पर मुज़ाकरात होंगे, ये कितने इम्पोर्टेंट होंगे? क्या हो सकता है, क्या अमरीकी खदशात को एड्रेस किया जा सकता है इन मुज़ाकरात में? देखिए, जहां तक मैं एंगेज कर सका हूं, गवर्नमेंट ने ऐसी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया कि वो निगोशिएट करना चाह रहे हैं या वो निगोशिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक डिसप्लेजर है, एक ओवरवेलमिंग जो है नेगेटिविटी है इसके अंदर कि वो अमेरिका को ट्रस्ट नहीं करते, और ये बात रीअफर्म की गई है। तो अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस चीज की आई नहीं है। बहरहाल अगर नेगोशिएशन होती है अच्छी बात है, अगर फेथफुल नेगोशिएशन होती है, अराक्ची साहब ने भी कहा ना, डिग्निटी, हम तैयार हैं नेगोशिएशन के लिए, लेकिन इक्वल बेसिस पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेसिस पे, डिग्निटी की बेसिस पे नेगोशिएशंस हो तो अच्छी बात है। अगर होता है तो बहुत अच्छा है, बट आई डोंट थिंक कि ये जो है वो ज्यादा देर तक चल पाएगा। एज सीन एज इन पास्ट नेगोशिएशन, मतलब जो भी अटेम्प्ट्स हुए और जो JCPOA अग्रीमेंट था, तो मेरा नहीं ख्याल ये ज्यादा देर सस्टेनेबल रहेगा, क्योंकि इजराइल का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आ जाता है बीच में। इस वक्त मूड क्या है ईरान की सड़कों पर? बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा बेटा जो है वो स्कूल भी जा रहा है, हम भी काम पे जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल, आई वुड से बिल्कुल सिचुएशन इज एब्सोल्युटली इन कंट्रोल, नथिंग इज गोइंग ऑन हियर, बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गया है। और मेरे ख्याल में तो ये अमेरिका और इजराइल ने जल्दी कर दी अपने कार्ड्स प्ले करने में, क्योंकि जो कुछ बचा कुचा था जंग के बाद, वो भी ईरान ने बिल्कुल पकड़ के उसको जो है वो चोक कर दिया है, स्टारलिंक तक जैम कर दिया है। मतलब इट इज एस्टोनिशिंग कि किस तरीके से ईरान ने जो है वो इतना जल्दी जो है वो चीजों को कंट्रोल कर लिया। राइट। जॉन हुसैन एंड ब्रिगेडियर मसूद खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको मजीद भी बताएंगे कल ईरान के हवाले से, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लगता ही है कि थिंग्स आर इन कंट्रोल। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।